प्रथम भक्ति संतन कर संगा जो खेती कोई नहीं कि पहली भक्ति संतों का संग करो, तब संत क्या होते हैं? कौन के संत पे होते हैं वे जिनके बाढ़ है, बाढ़ रहते हैं, भेड़न के बीच में पहुंच गो, और नहीं संत बड़े बड़े रहे ऊंटन के बीच में पहुंच गो। नहीं, संत की पहचान क्या है और संत कहते किसको है? भाई संत की परिभाषा क्या होती है? पीले कपड़े पहनने से संत बन दापा फैलना है, और लंबे बाड़ों से यदि संत होता है तो पूरी देवी पे लंबे बाड़ हैं लोग इनके पूरी इनके, ये संत ही संत है पूरी। भाई ऊपर से पहचान थोड़ी उस चीज की। भाई हमारी मास्टर, हमको कोई मास्टर कहे तो हमारी का पहचान मास्टर की, कर्म को ना हुआ तो हम कहिए अंत वो खांडूने बंदे मेरो संतन में विश्राम, अंत वो खांडूने बंदे मेरो संतन में विश्राम, जो संतन के अंदर विश्राम करता हूं मैं। तो संत कहते हैं जिसके हृदय में पूर्ण शांति रहती है। संत नाम शांति का है। तो प्रथम भक्ति है मन को शांत करो, मन आपका शांत हो जाएगा। पानी जब शांत हो जाता है तो उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है। तो भक्ति की शुरुआत होती है साहब मन में शांति धारण करो, गुरु के ऊपर विश्वास रखो। तो संतन, जिस तन में पूर्ण शांति होती है वही पक्को शांत है। तो जिसका पूर्ण शांति है जगह तो कारण देना साहब इन चीजों से ना रुपया की जरूरत। और देखा जाए ने रुपया कौन को साहब काम मिलियो जे को, धरती कौन की कुमार खालियो जे की, मकान कौन को रह जे को, रोटी कौन की खाई जे की। जमीन कोई संग चले, मकान किसी के साथ नहीं चल देगा, और रुपया कोई संग नहीं चलेगा। आपा ने खेरा के मेरो है, बाने कौन खाई ई मेरो है, ई मकान का तो कहे मैं तेरो हूँ, आप खरी नहीं मेरो है। अपन ने नाता जोड़ा जमीन से आप खरी मेरी है। पर हमने कोई बात की ना, प्रेम करो जे को, रोटी खाई जे की, जमीन जिन कुमार खाली जे की, मकान रह जे को, रुपया जिन काम ले लीजिए को, कोई के संग कछु चलने वाला नहीं है। तो जैसा अपनी शक्ति सारू काम हो ऐसा काम करो और उसका उपयोग करो, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और हो सके तो वही बात है कि हमारे पास कोई भूखा आ गया तो उसको भोजन करा दो, ऐसे सोना चाहिए बस। और कह देते हैं कि साई इतना दीजिए जहां में कुटम सब है, मैं भी भूखा नहीं रहूं, साधु भूखा, इतने की बहुत है। और महाराज ने भी खाई जो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा में ब्यादा है, ज्यादा में ब्यादा, और ब्यादा से बने व्याधि, और व्याधि से बन जाए म्यादी, और म्यादी को इलाज बहुत कड़ा हुआ है, महीना तक नहान कम दे डॉक्टर है, शरीर बिल्कुल सूख जाता है। और कम में गम, और गम में दम, और दम में हम, और हमें जब भी देखेंगे सम, सबको समान जब देख सके। तो कम में गम बताइए साहब, ज्यादा में तो ब्यादा बताइए। ज्यादा पैसा प्रॉपर्टी अपने पास होगी तो टेंशन रहेगा, बैस संभालू बैस संभालू बैस संभालू, पर बाम जो नंगो ना फकाड़े का, नंगो ना फकाड़े का। तो कई जोड़ो कई पड़ो चक्कर में आके मैं चिंता ही हो रहे भाई, दोनों टाइम खाने को मिलना चाहिए ना, ज्यादा की क्या जरूरत है अपन को, ज्यादा की जरूरत नहीं हमको, थोड़े से गुजारा मिल जाए, ज्यादा का जरूरत है। तो 2 रोटी से पार पड़ रही है तो 4 रोटी की जरूरत क्या पड़ रही है? ज्यादा खाओगे तो परेशानी तो आएगी। ज्यादा घर में संपत्ति होगी तो चोर डकैत का खतरा। स्त्री को देख लो आप, आभूषण पहन के जब निकलती है तो उसको टेंशन रहता है हमेशा, कोई गुंडा बदमाश नहीं मिल जाए, गले के हाथ पैर काट दिए, तो खतरा ही तो है। अब खतरा क्या को है? माया को, काया को नहीं है, डर माया का है। कई एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के 4-5 बच्चियां थी, कंगाली थी, बच्चे की शादी नहीं कर पाया। तो उसने क्या सोचा कि यार जिसके बजाय तो मरना ही ठीक है। तो वो जंगल में निकल गो। तो जंगल में भाई शेर फेर मिलेंगे तो जानवर मिलेंगे, खा जाएंगे, तो कम से कम मैं देख तो नहीं पाऊंगा इसको। तो साहब जंगल में मर निकलेगा। अब नहीं जो मर निकले कौन मारे? मरे कौन मारे? मृत्यु जिंदगी की होती है, मरे की मृत्यु कौन हुए? जो आदमी पहले ही मर जाता है उसका क्या मरेगा? जीव तो मरेगा साहब। तो नहीं तो मर रहा तो हमारी मृत्यु कौन है जी। तो उठा के साहब चल गो। तो उसने देखा सामने एक शेर दिखाई दिया, हाँ गया कटक कॉलेज। तो शेर भाई भाई शेर डर पर भगे पास है, कोई बड़ा उल्टा सिस्टम है। शेर डर के मार भगो साहब का नजदीक है, मतलब उसको जो भी जानवर मिला उसको देख के सारे जानवर डर के भाग गए। जो निर्भय हो गया ना, वो निर्वदेश गुरु उनको, अब गुरु से सब डर पे। उठायर साहब जंगल पार कर गो, चलतो चलतो
तो जंगल पार करने पर एक कुटिया मिली संत की, तो कुटिया पहुंच गो। तो जारपान संत को प्रणाम करे। संत ने कही भैया या कुटिया पे तू ही व्यक्ति है, पहली बार आयो नहीं है, कोई आयर पूछो। तो वही बात है साहब, शांति की कुटिया पे आज मेरे पहुंचे हो। मन को जिसको शांति उसी को मिलेगी जो संसार से मर जाएगा, कुकर्मों से मर जाएगा, कुरीतियों से मर जाएगा, बाकू शांति मिल सके। जो कुरीति माया मोह के जाड़ में फंसा रहेगा तो शांति नहीं मिले। तो ठहर साहब कि बोल क्या चाहिए तेरे को, कि महाराज 4-5 बच्ची हैं, शादी करो भाई, धन चाहिए और क्या चाहिए। अब बाबू साहब कह दे धन, तो मोट पहन दी बाबू। अब क्या है महाराज जंगल बोल कैसे जाऊंगा, जो आयो कैसे हो, जो आ तो गया हिम्मत कर पड़े जाएगी, जो माया से की ना पहले तो माया रही, तो और माया चढ़ दे का निकलूं कैसे नहीं आऊं पार कर। तो बात वही है साहब, माया को डर है, काया का कोई डर नहीं है। अपनी जेब में एक 10-20 लाख रुपये हो ना, तो आप जो करे बड़ा कोई पतले पड़ जाए, कोई चाकू मार जाए, कोई कुछ कर जाए, और वैसे ही हो तो सेवक ध्यान चेकते। हाँ, टिकट वाला आदमी गाड़ी में निश्चिंत रहता है, बिना टिकट वाला डर डर के जाता है। तो बिना टिकट मत चलो, टिकट लेके चलो। टिकट का मतलब नीति से चलो, सही रास्ते पे चलो, किसी की तरफ देख के मत चलो, देखा देखी नहीं करनी अपन को। राम रस पीवे से अमर हो जाता है, तो राम रस प्रेम ही है। तो सत्संग का मतलब क्या है, सत्य संग। अब कोई इसका मतलब सत्य संग, यानी सत्य का संग करना ही सत्संग है। और यदि सत्य का संग नहीं किया और बातचीत की, भजन गा लिए, सब कुछ कर लिया, तो बकवास है बिल्कुल पूरी। गलती का, झूठ का त्याग करना और सत्य का संग करना हो गया सत्संग। फिर सत्य चीज क्या है, असल सत्य प्रेम है, बैर झूठ है और प्रेम सत्य है। यदि अपन वास्तव में यो कहें मैं सत्संग में गया था, तो सत्य को धारण कर लो, हो गया सत्संग। ऐसे नहीं होता बहुत से रामायण का पाठ करवा दिया और आपस में वाद विवाद चल रहा है, कुछ चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा। भाई शब्द ही कह रहा है ना, सत्संग करो, सत्य का संग करो। तो राम रस है, रस गन्ने का रहता है, रस से बन जाए गुड़, गुड़ गुरु है, और गुड़ से बने मिश्री शुद्धतम रूप, तो मिश्री बाब का होगा सतगुरु। चीनी मान लो और शुद्ध गुरु मान लो है मिश्री। और भी तो गुरु में और सतगुरु में फर्क होता है। गुरु तो ज्ञान है और सतगुरु मान है। तसल्ली गुरु से नहीं मिलती, तसल्ली सतगुरु से मिलती है। भाई रोटी बनाने का ज्ञान तो है, पर वो बनावे के ज्ञान से तसल्ली मिलेगा, पूरे ज्ञान से नहीं। रोटी बनाकर खाओ पेट में जब मिलेगी। तो कर्म सतगुरु है, बातें गुरु है और कर्म है जो सतगुरु है। तो शांति कर्म से मिलेगी। तो सत्संग का मतलब वही हो रहा है, वही बात आ रही है कि राम रस प्रेम का नाम है। तो प्रेम करने में कोई परेशानी नहीं है, और इस संसार में जिन्होंने प्रेम किया है वही अजर और अमर है। अब तक जो भी महापुरुष हुए हैं, जब तक उनकी नीति या मर्यादा चलती रहेगी, जब तक वो अमर है। गांधी जी की आज भी जय बोलते हैं, तो उसमें कहा जब तक गांधी जी की नीति चलेगी तब तक गांधी जी जिंदे हैं। जिस दिन गांधी जी की नीति का विध्वंस हो जाएगा उस दिन गांधी जी मर जाएंगे। तो बहुत से कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया। मैंने गोडसे ने तो गांधी जी के शरीर को मारा, तुम तो उसके आत्मा को मार रहे हो। गांधी जी ने कहा छुआछूत मत करो, मृत्युभोज मत करो, बाल विवाह मत करो, पर्दा प्रथा मत करो, सती प्रथा को बंद करो, ऊंच नीच को बंद करो, सारी कुरीतियों को बंद करो। और अपन उन सारी कुरीतियों का मतलब चल रहे हैं उन पे। तो अपन ने तो गांधी जी की नीति को मार दिया। सड़क बना वाले को मार दो लेकिन सड़क को मत काटो, ज्यादा पाप उसमें साहब। एक सड़क बड़ा बड़ा मार दिया बाम एक पाप को लेके, क्यों उसी सड़क बनाओगे जब लाखों लोग चलेंगे, पर सड़क ही काट दी चलने दो, वो तो घोर पाप कर दी उल्टो। तो गांधी जी चाहे कोई भी महापुरुष हुआ, किसी का नाम लो, ब्रह्मा लो, विष्णु लो, राम ले, कृष्ण ले, कोई भी हो, उन्होंने प्रेम किया देश से, जब तो उनको याद कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं करते उस काम को? आप पे कोई रोक टोक थोड़ी है, आप भी कर सकते हैं। तो बात वही हम जो करें, सत्संग में आने का सार यही है कि हमारे अंदर से बैर भाव बंद हो मिट जाना चाहिए और आत्मा में प्रेम उत्पन्न हो जाना चाहिए। आज हर जगह यही प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट की, हर जगह विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए, अंधेरों मिटनो चाहिए। तो आप आओ तो हम विद्युत व्यवस्था करें या भीतर के अंधेरों मिटावे का प्रयास करें? आप भाई
बैर भाव से थोड़ा साहब, बैर भाव से अंधेरो यही को है, विरोध यही को है। बैर भाव को छोड़ो मेरे भाई, तेरे जैसे निर्भय हो जाए। और बैर वो अंधेरो, अंधेरे में डर लगे, उजाड़े में चल लगे डर। रात में कहते कोई लगे तू पैदल पैदल चले नंदी ये डर लगे, और दिन में चल जा भाई नंदी बोल। दिन में क्यों ना है परेशानी, क्यों दिन में निर्भय हो जाता है। तो प्रकाश है वहां गुरु है, अंधेरा में गुरु नहीं है।